हेलो फ्रेंड्स, तो अब समय आ गया अपनी एक या दो किडनी देने का समय, क्योंकि सिर्फ एप्पल ही नहीं जिसके फोन के लिए हमें किडनी देनी पड़ती है, बट जो है सैमसंग भी कुछ पीछे नहीं हटता है। सैमसंग का जो S20 सीरीज लॉन्च हुआ है उसके लिए शायद हमें एक या दो किडनी देना पड़ेगा। तो सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपने 3-4 नए स्मार्टफोन, जो कि सैमसंग के S20 सीरीज के स्मार्टफोन है, जो कि है S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा, और इसमें हमें 5G वेरिएंट भी देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं S20 अल्ट्रा के बारे में, क्योंकि ये फोन सच में बहुत ही कमाल का और आउटस्टैंडिंग स्मार्टफोन है। देखते हैं इसमें क्या हमें क्रेजी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ। आप अगर नए चैनल पे तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो सामने की तरफ आप डिस्प्ले देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले में देखने मिलता है, जो कि डिस्प्ले में दिया गया है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले की साइज की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है 6.9 इंच का एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत ही कमाल का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और साथ में रेजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि 1440x3200 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। तो सच में जो डिस्प्ले का जो पैकेज बनाया गया है वो बहुत ही कमाल का है। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत ही कमाल की है बात। और IP68 का रेटिंग देखने को मिल जाता है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी दिया हुआ है। तो इस पैकेज को ये डिस्प्ले सच में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस बना देता है। HDR10+ दिया हुआ है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया है, मतलब जितने कुछ फीचर्स थे सारे फीचर इस डिस्प्ले में डाल दिए हैं। तो परफॉर्मेंस जो है डिस्प्ले की बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल वाली परफॉर्मेंस होने वाली है इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के वाइज में डिस्प्ले बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात, मैं इसके एक्साइटेड हूं इसके कैमरे के बारे में, जो कैमरे का डिजाइन दिया गया है। सबसे पहले तो एप्पल ने दिया था इस टाइप का डिजाइन, बट अब जो है इसमें हमें आगे आने वाले सभी फोन्स में इसी तरह के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो डिजाइन देखने को मिलता है वो सच में एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का दिया गया है। कैमरा में क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले जो मेन कैमरा देखने को मिलता है वो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा में देखने को मिलता है इस फोन में, जो कि आता है OIS के साथ में। और अपर्चर में देखने को मिल जाता है f1.8 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। उसके साथ में हमें 48 मेगापिक्सल का हमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। तो यार सच में 48 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो दिया गया है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगा। और साथ में हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और साथ में डेप्थ सेंसिंग के लिए भी हमें एक कैमरा देखने को मिल जाता है। तो जो 48 मेगापिक्सल का हमें टेलीफोटो देखने को मिलता है उससे जो है बहुत ही कमाल का 10x हाइब्रिड जूम देखने को मिल जाता है। और साथ में देखने को मिल जाता है 100x स्पेस जूम। तो सच में फोटो आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का जूम दिया गया है। जो चीज आप जो है फोटो में एकदम मतलब पहचान भी नहीं सकते, उसको आप जूम करके पूरा क्लियर देख सकते हैं क्या चीज वो दिया गया है पूरा डिटेल में, जो कि सैमसंग के लाइव इवेंट में हमें देखने को मिलता था। तो वो बहुत ही कमाल की चीज है कि मतलब जो चीज आप पिक्चर में जो है डिटेल नहीं देख सकते नॉर्मली, उसको आप इतना ज्यादा जूम करके देख सकते हैं कि आप वो पूरी पिक्चर जो है अपने पूरे मोबाइल में स्ट्रेच करके देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है कैमरे का। तो ये कि ये नेक्स्ट लेवल वाला परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल गया इस कैमरे के साथ में। बैक का लुक भी बहुत ही कमाल का, और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का हमें देखने को मिल जाता है। कॉस्मिक ब्लैक और कॉस्मिक ग्रे कलर हमें इस फोन में देखने को मिलता है। और पीछे भी हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। मेटल का फ्रेमिंग दिया गया है। तो यार ऑल ओवर कंप्लीट पैकेज बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं इसके परफॉर्मेंस और सेल्फी कैमरे की। सबसे पहले हम बात कर ले तो इसमें हमें देखने को मिलता है 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.2 के साथ में, जो कि पंच होल डिजाइन दिया गया है। तो वो भी सच में बहुत ही कमाल का दिया गया है। सेल्फी कैमरा भी बहुत ही कमाल का है, परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल वाली होने वाली है। और अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात कर ले तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का 10.0, जो कि एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है One UI 2 के साथ में। और अब हमें देखने को मिलेगा प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर देखने को मिलेगा एक तो हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस तो सच में बहुत ही कमाल। और एक और प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा जो कि है एक्सिनोस का 990 प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है। तो ये प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा ग्लोबल यूनिट में, और जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ USA वाली यूनिट में हमें देखने को मिलेगा।
तो प्रोसेसर हमें दो टाइप के देखने मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जब इंडिया में लॉन्च होगा तो हमें एक्सिनोस के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, और साथ में हमें देखने को मिल जाता है बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, नेक्स्ट लेवल वाला परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। लुक बहुत ही कमाल का देखने मिलेगा। जैक बस इसमें मिसिंग है, इसमें हमें हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है। और साथ में बैटरी की बात करें तो वो भी बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है, जो कि 5000 mAh की हमें बैटरी देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का है। 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी कहती है 74 मिनट्स में पूरा ही 100% 0 से 100 कर देगा। तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाएगी। पैकेज बहुत ही कमाल का है, और सच में कंपनी ने जितने कुछ फीचर से जो है इस फोन में सब कुछ डाल दिया है। और इसकी जो यूएसए वाली यूनिट है उसके प्राइसिंग की मैं बात करूं तो वो आता है $1349 का नियर अबाउट ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट जो है 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो अब देखते हैं ये यूनिट कब इंडिया में लॉन्च होने वाला है, कब सैमसंग जो इसे इंडिया में लॉन्च करेगा और किस प्राइसिंग में लॉन्च करेगा। तो यार उम्मीद तो यही कि 1 लाख से ऊपर जाने वाला फोन, ये तो गारंटी 1 लाख से ऊपर ही जाएगा, 1 लाख से नीचे नहीं होने वाला है। बट देखते हैं क्या प्राइसिंग पे लॉन्च करने वाला है। तो फोन सच में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है। तो बाकी जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका अगर कोई भी ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।